हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी जानते हैं कोविड-19 की वजह से कक्षाएं नहीं चल रही हैं, इसलिए हम सब ने निर्णय किया है कि आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाए। तो आज मैं कक्षा 8 के लिए हिंदी 1 का चैप्टर 8 यह सबसे कठिन समय नहीं पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, कठिन समय वह होता है जब आपको खाने पीने के लिए, रहने के लिए परेशानी हो, कुछ ना मिले, वो होता है। आज का समय है, कोविड-19 का समय चल रहा है, बहुत कठिन समय है, मुश्किल समय है, लेकिन फिर भी हमें सब कुछ मिल रहा है। खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, काम कोई बंद नहीं है, सब काम चल रहे हैं। तो इस समय को भी हम कठिन समय कह सकते हैं, लेकिन बहुत कठिन समय हम इसे नहीं कह सकते। आज मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताती हूँ, यह सबसे कठिन समय नहीं। मैंने कुछ शब्दार्थ यहाँ पर लिख दिए हैं, जिन्हें आप बाद में देख सकते हैं, और जिन शब्दों के शब्दार्थ को पढ़ करके आपको इस पाठ को बाद में भी समझने में आसानी होगी। तो मैं शुरू करती हूँ। यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कवि कहता है, कवि नहीं, कवियत्री है इसकी, जया जादवानी कवियत्री कहती है कि नहीं, ये जो समय चल रहा है, ये जो मौजूदा समय है, इसको हम कठिन समय नहीं कह सकते। कठिन समय वो कठिन समय होता है जब आपको कुछ भी ना मिले। तो ये समय अभी ऐसा है, अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर मिल रहा है। जैसे अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। जो चिड़िया है, जो पक्षी है, हमारी जो चिड़िया है, वो अभी भी अपनी चोंच में तिनका रखती है और तिनका को लेकर के उड़ने की तैयारी में है। वो तिनके को लेकर के अपने घर को बनाने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी पेड़ों से पत्ते गिरते हैं और उन पत्तों को पकड़ने के लिए लोग वहां पर बैठे रहते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य पर। स्टेशन पर अभी भी लोगों की भीड़ है, अभी भी स्टेशन पर आना जाना शुरू है, लोगों की भीड़ है, आना जाना लोगों का शुरू है। रेलगाड़ी भी अपने गंतव्य तक जाती है, जहां तक उसे जाना होता है, रेलगाड़ी भी वहां तक आती जाती है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी भी वहां कोई आपका घर में या कहीं भी कोई आपका इंतजार करता है, और वो जो कहता है जल्दी आ जाओ, आपको आवाज लगाता है, कहता है जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो गया है, यानी रात होने वाली है, ऐसा ना हो जाए कि रात हो जाए, तो इसलिए जल्दी आ जाओ। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी भी उस कहानी को नानी सुनाती हैं, अभी भी नानी जो है, नानी और दादी अभी भी उन कहानियों को सुनाती चली आ रही हैं, जो सदियों पहले सुनाई जाती थी। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस जो है अंतरिक्ष के पार से, आकाश के पार से एक जो है बस अभी भी आती है। बस यानी एक कह सकते हैं कि परी आती है, और वो जो है अभी भी बच्चे उस परी का इंतजार करते हैं कि अंतरिक्ष के पीछे से आकर के परियां वहां के बच्चों के बारे में हमें बताएंगी। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। जो लोग वहां पर रहते हैं अंतरिक्ष के पार, परियां आएंगी और हमें वहां के लोगों के बारे में, वहां के बच्चों के बारे में हमको बताएंगी।
नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। ये जो समय है ये सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है। वो तिनके को लेकर के उड़ने की तैयारी में है। इसी तरह से हम लोगों को भी खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर अभी हम लोगों को यानी लोगों को, सब लोगों को अभी भी मिल रहे हैं। तो यानी कि जब तक लोगों को आपस में इतना प्यार बना हुआ है और लगाव बना हुआ है, जब तक लोग, भला इस दौर को कैसे कठिन कहा जा सकता है। यानी कि इस दौर को, इस समय को कठिन नहीं कहा जा सकता। हमें भी अपनी आशा, अपनी उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए और किसी भी समय को मुश्किल मानकर, कठिन मानकर, हार मानकर बैठना नहीं चाहिए। धन्यवाद।